सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, दहशतगर्दी के पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात बारहा अफ़गानिस्तान को ये वार्निंग दी जाती रही कि इनफ इज़ इनफ। अपने जो दहशतगर्दों की जो पनाहगाहें हैं, जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, उनको खुद ही संभाल लें, दहशतगर्दों को लगाम दें। लेकिन शायद ये सुनी अनसुनी कर दी जाती है। और लेकिन कब तक? हाल ही में जो इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर हमला हुआ, फिर बन्नू में हमने दहशतगर्दी का वाक़या देखा, बन्नू मदरसे का हमने वाक़या देखा, बाजोड़ में दहशतगर्दी के वाक़या देखे, उसका बिलाखिर पाकिस्तान ने कल रात बदला लिया और खुलकर बदला लिया, डंके की चोट पर बदला लिया। और ये पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के सूबों में, जिसमें खोस्त है, नंगरहार है और पख्तीका है, इनको निशाना बनाया है, जिसमें 7 दहशतगर्दों के ठिकाने और जो इत्तलात हैं, मुताद्दिद दहशतगर्द उसमें हलाक हुए। और उसके अलावा फितनतुल खवारिज के ऑपरेशनल सतह की क़यादत भी इसमें हलाक हुई है, जो अभी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं। और डेफिनेटली जब ये मज़ीद कंफर्म होंगी तो फिर इसको अनफोल्ड होंगी तो फिर इसको सामने रखा जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये जो वाक़यात हैं दहशतगर्दी के, ये किस तरह से रोके जाएंगे, किस तरह से रोके जा रहे हैं, और अफ़गानिस्तान को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डिफेंसर, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेजर जनरल तारिक रशीद खान साहब। जी वालेकुम मैम। सर, ज़रा ये फरमाइएगा कि कल हमने कार्रवाई की, भरपूर कार्रवाई की, मतलब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या रह जाता है? क्योंकि जिस वक्त इस्लामाबाद के इमाम बारगाह में जब खुदकुश हमला होता है, और उसके फ़ौरी बाद उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पता चलती है कि वो बारहा अफ़गानिस्तान गया, अफ़गानिस्तान से वापस आया और फिर उसने ये अटैम्प्ट किया, कमिट किया बेसिकली। तो सर, ये वहाँ पे क्या बाकायदा तौर पे दहशतगर्दों की फैक्ट्रीज़, पनागाहें, हाइड आउट्स उसी तरह से मौजूद हैं, वो एक्शन लेने को उन पर तैयार नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, पाकिस्तान में पिछले 1 साल में और 5,500 के करीब दहशतगर्द हमले हुए और उसमें 71% KPK में हुए। हमने 58,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, और उसको अगर दिनों के हिसाब लगाया जाए तो हर रोज़ 200 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। और अफगानिस्तान को हमने बारहा कहा, खुद भी कहा, तुर्किया ने कहा, कतर ने कहा, सऊदी अरेबिया ने कहा, और दुनिया ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, चाइना ने कहा, रशिया ने कहा कि जो अफगानिस्तान है दहशतगर्दी का आलमी मरकज बन चुका है। हमने सिर्फ इनसे एक बात की कि भाई आप इंश्योर करें कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल ना हो, और उस पर ये काम नहीं धर रहे। और देखें, वहां से दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से ये तश्कीलें आती हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करती हैं। आपने तरलाई इस्लामाबाद की मामबार का जिक्र किया, बाजोड़ का जिक्र किया, बन्नू का देखें, वहाँ एक लेफ्टिनेंट साहब शहीद हो गए। तो पाकिस्तान ने बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया, और ये कार्रवाई भी जो की बड़ी लिमिटेड, मेजर्ड और एक्यूरेट तरीके से की, और उसमें कोलैटरल डैमेज को अवॉइड किया गया। सिर्फ 3 सूबों में किया गया, नंगरहार, खोस्त और पख्तीका। इन पे पहले भी स्ट्राइक कर चुके हैं, और यहाँ पे ISKP वाले मौजूद हैं, हुसैन हक्कानी नेटवर्क जो है वो वहाँ पे मौजूद है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिनको हम खितवाल खवारिज कहते हैं, वहाँ इनके कैंप्स। और ये छुपते जाके हैं आगे ह्यूमन शील्ड्स को बना ले, औरतों को, बच्चों को बना लेते हैं। अब देखिए, मैंने जो वीडियो देखी जिसमें हमारे जो है जानबाज शहीद, वो इन पे स्ट्राइक करने के बाद जो वापस आ रहे थे, रात का वक्त था, वहाँ शोले जिसमें काफी सारी आग लगी हुई थी, तो जहाजों की आवाज के बाद काफी देर तक धमाकों की आवाजें आती रही। तो ये सारे इनके असला साज खाने थे, जहां इन्होंने एमुनिशन, वेपन को छुपाए हुए थे, वो हमारी स्ट्राइक से फिर तबाह हो गए। अच्छा, और हमने बड़ा क्लियर पैगाम जी जनरल साहब, क्या हम इस बात को समझने में गलत तो नहीं है कि अगर ये दहशतगर्दों के जो हाइड आउट्स हैं, या उनकी जो वहाँ पे कार्रवाइयाँ हैं, या उनकी सरजमीन अगर वो पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ये बाकायदा तौर पर जो अफगान हुकूमत है उनकी सरपरस्ती में हो रहा है? ये बिल्कुल उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। देखिए, हमारे पास बड़ी वेरीफाइबल इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन है कि वो इन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं।
वहां इनको जो यहाँ इनके कैंप में हमने इनको इंटेलिजेंस शेयरिंग की है कि भाई यहाँ जहाँ इनके कैंप्स हैं इनके खिलाफ एक्शन ले, वो एक्शन ही नहीं ले रहे और किसी हद तक ये उनके कंट्रोल से बाहर भी हो चुके हैं। आप देखें नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है जिसको अहमद मसूद, वो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, लीड करते हैं, वो इन पे हमले कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान में कभी कोई वो सेंट्रलाइज रूल नहीं रहा, मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, मुख्तलिफ रीजन्स हैं, वहाँ अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, बट इनको होश के नाखून लेने चाहिए। जो इंटरनेशनल दोहा एग्रीमेंट किया कि हम अपने मुल्क में जल्द इलेक्शन करवाएंगे और ऑल इंक्लूसिव होंगे, तो 5 साल हो गए इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। एक लेमैन का सवाल है कि अफगानिस्तान अगर ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में कर रहा है उसकी वजह क्या है, उसको इससे क्या मिल रहा है? वो जाके इंडिया पे बयानबाजी करते हैं कि जी किसी मुल्क को हमसे मसला नहीं है, पाकिस्तान को हमसे मसला है। तो अफगानिस्तान की भी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है। सवाल है कि क्यों? नहीं, देखिए पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ इस्तेमाल नहीं हो रही, ये ताजिकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इन्होंने कई देखो उसमें दर्जन के करीब ताजिक्स मार दिए, आपने सुना होगा। ये ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये ISKP वाले रशिया के खिलाफ वहां से उनको इंटेलिजेंस है कि हम पे ये हमले की तैयारी कर रहे हैं और रशिया ने इनको वार्न भी किया। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं ये बाकी जितने भी हमसाया ममालिक उन सबके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइनीज को के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो UN की देखिए रिपोर्ट है, ये बेसिकली तमाम हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और ये इंडिया के हाथों में बिक गए। वो इन्हें पैसे दे रहे हैं, उन्हें कभी कहते हैं कि पैसे दें तो हम अपने जो पाकिस्तान पे जा रहा है काबुल डेबुल उस पर डैम बना देंगे। तो इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए और इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन पाकिस्तान के साथ जो 2640 किलोमीटर का बॉर्डर है ज्यादातर वहां रहती है और वो उनके बॉर्डर हमने सील किया हुआ है। अब हमें ये चाहिए कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जैसे जैसे हमें इत्तला मिलती है हमें ये जरूर स्ट्राइक करना चाहिए और साथ तालिबान से जो रजीम है अफगान तालिबान वाली, उनसे डायरेक्ट भी बात करें और जो हमारे दोस्त हैं खासतौर पे कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, चाइना, ईरान के साथ मिलकर भी इनसे बात करनी चाहिए, इन पे प्रेशर डालना चाहिए, इनकी स्पेस कम करनी चाहिए और इन दहशत गर्दों को जहां से पैसे मिलते हैं वो हमें सप्लाई चेन काटनी हो और साथ बॉर्डर को मैकेनिज्म बेहतर करना होगा ताकि कोई इलीगल वहां से अफगान पाकिस्तान ना आ सके। पाकिस्तान अफगानों के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान वहां जो दहशत गर्द हैं तरीके तालिबान जिन्हें फितौल खवारिज कहते हैं उनके खिलाफ है। पाकिस्तान उनके खिलाफ है जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करते हैं और साथ हमें अपने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं वहां में सिक्योरिटी मैकेनिज्म बेहतर करना होगा, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी होगी, अवाम को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उन्हें डेवलप करना होगा और स्टेबलाइज करना होगा। तो जो अंदरूनी तौर पे हम कर सकते हैं वो करना चाहिए और बैरूनी तौर पे डायरेक्ट भी इनसे बात करें और अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी बात करें, इनका प्रेशर इनको पे डालें ताकि ये अफगानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान और दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है वो दहशतगर्द कार्रवाई में इस्तेमाल ना हो सके। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि जाहिर सी बात है हम उनके ख़िलाफ़ अगर होते तो फिर हम उनका उसको अमेरिका को में जिस तरह से उनकी सरजमीन से निकला और उसमें निकालने में हमने भरपूर अफ़गानिस्तान को फैसिलिटेट किया, उनकी मदद की, तो मेरा ख्याल है हम वो चीज़ नहीं कर सकते। तो इसके एहसानमंद होने के बजाय वो उल्टा हमारे ही ख़िलाफ़ हो गए। पड़ोसी मुल्क तो हम हैं ना कि भारत, और भारत के साथ के नेक्सस इसको भी तो एक्सपोज करने की ज़रूरत है सर। ये बिल्कुल एक्सपोज है, ये एक्सपोज हो चुका है और उनके अजीत डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका बयान है कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी हैं प्रॉक्सी जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पे बलूचिस्तान के अंदर। और देखिए नादिया जो हमने कार्रवाई की ये सिर्फ 3 शुबों में की, जैसे मैंने कहा नंगरहार, पक्तिया और खोस्त में, और एक एक टारगेट हमने एंगेज किया खोस्त में और पक्तिया में और 5 टारगेट्स हमने एंगेज किए नंगरहार में। और ये टारगेट वाइज देखिए पाकिस्तान की हुकूमत हमारी कितनी इंटेलिजेंस इफेक्टिव है, हमने लिस्ट जारी कर दी है कि ये लोग वहां दहशतगर्द जो थे ये मारे गए। तो यहाँ हमारी इंटेलिजेंस बहुत इफेक्टिव है और ये प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं देखेंगे कि जी हमारे शहरियों पे हमला किया गया, शहरियों पे तो हम कर ही नहीं रहे। अगर शहरियों पे करना होता तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान जो है देखें इंडिया पे हमने शहरों पे हमले नहीं किए, इंडिया ने पाकिस्तान के मस्जिदों को, मदरसों को, सिविल आबादी को निशाना बनाया, बट हमने 4 दिन की जंग में एक भी इंडिया का सिविल टारगेट एंगेज नहीं किया, हालांकि हम कर सकते थे। हमने सिर्फ उनके मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया। तो पाकिस्तान बड़ी रिस्ट्रेंट शो कर रहा है। ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को जो अकल उसको होश के नाखून लेने चाहिए और पाकिस्तान की बात सुननी चाहिए। अगर उन्हें कैपेसिटी का प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान उनके साथ मिलकर दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ उनके साथ उनकी मदद कर सकता है। सर इस वक्त किसी
किसी भी सतह पर, किसी भी लेवल पर कोई राब्ते हैं अफगान हुकूमत के साथ पाकिस्तान के? बिल्कुल, हमारे राब्ते देखें, राब्ते उनके साथ हमारा वहाँ सफारतखाना काम कर रहा है, हमारे डिप्लोमेटिक उनके साथ इंगेजमेंट है, बातचीत हम मतलब कर रहे हैं, हमारा नहीं वो तो है, नहीं ये वाला तो, ये तो डेफिनेटली ये स्टेटस बहाल है। मेरा मतलब था कि ये जो दहशतगर्दी की जो चीज़ें हैं वो हमने, क्योंकि हम मुख्तलिफ जगहों पे कतर पे इधर उधर जाके किसी और मुल्क के थ्रू भी हम इन्वॉल्व करके भी उनको बताते रहे, लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही हैं और बड़ी तवातुर से हो रही हैं, तो इन राब्तों से मेरा मतलब था कि इन राब्तों में वो पेश की जा रही हैं उस तरह। जी बिल्कुल, देखिए करना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि हमें इन्हें डिप्लोमेटिकली इंगेज करना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए, खुद भी करें और रीजनल अप्रोच के तहत भी करें, जितने भी इनके हमसाए हैं, खास तौर पे ईरान है, ताजिकिस्तान है और चाइना है, इनसे मिलकर इनसे बात करनी चाहिए और सऊदी अरेबिया को भी कहना चाहिए और अमेरिका को भी कि $40 मिलियन जो उनको हर हफ्ते दे रहे हैं वो देना बंद करें। तो हमें एक रीजनल अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। इंटरनेशनली जो जैसे अमेरिका है, यूएन, उसके तहत इन पे थोड़ा सा पाबंदी और इन पे इन्फोर्स करवानी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की कार्रवाई हमें करती रहना चाहिए। हमें ना बड़ा क्लियर बता भी दिया और बता भी देंगे कि अगर हमारे पाकिस्तान के पास कुछ सबूत हुआ, जैसे हमने स्ट्राइक किया है, दोबारा भी यहाँ से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हुई, तो पाकिस्तान वो तमाम जो है अपने ऑप्शन ओपन रखेगा और हम इन्हें स्ट्राइक करेंगे, हम इनका सफाया करेंगे। तो इनके अपने ये उसमें बेहतरी में जाता है, अपने इनके फेवर में जाता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाई में इस्तेमाल न होने दें और वहाँ जो दहशतगर्द मौजूद है उनका सफाया करें, उनका कलाकामा करें और अगर उसमें कोई कैपेसिटी का इशू है तो अपने हमसाया मुल्क खासतौर पाकिस्तान से मदद ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें अमेरिका क्या रोल प्ले कर सकता है? इंडिया पर तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से आपने कहा कि जो रकम दी जाती है वो बंद करें। जो हमने जंग जीती उसके बाद जंग बंदी में ट्रंप ने कहा कि मैं मीडिएटर का रोल प्ले करूंगा, जिसमें मुख्तलिफ कश्मीर समेत दीगर मामला। तो अभी भी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की, तो क्या कहीं ना कहीं हमें वाया ट्रंप, वाया अमेरिका ये चीज़ें उनको बावर नहीं करानी चाहिए इंडिया या अफगानिस्तान को? मैं ख्याल है हम उनको बावर करवा रहे हैं, पर और इफेक्टिवली हमें उनसे बात करनी चाहिए। एक तो उन्हें कहना चाहिए आप किसी भी किस्म की आपके इदारे या आपकी हुकूमत इन्हें जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है वो खत्म करें। बिल्कुल सही। और दूसरा हमारी मदद करें कि ये जो फाइनेंशियल वहाँ पे जो पैसा आता है वो और जो टेररिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं उनकी सप्लाई चेन, उनके रिक्रूटमेंट में हमारी मदद करें, बिकॉज हम आपके मेजर पार्टनर हैं वॉर और टेररिज्म के अगेंस्ट। तो वो हमारे साथ मिले और हम मिलजुल के दहशतगर्दी का अफगानिस्तान से सफाया करें। ये पाकिस्तान और तमाम रीजनल मुल्कों के लिए भी बेहतर है और अमेरिका के लिए भी बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम का। और गुफ्तगू कर रहे थे इस हवाले से जो रात गए पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ की हैं अफगानिस्तान के उन इलाक़ों में, उन 4 सूबों में दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आप आते हैं और ज़रा मुल्क में जो इस वक्त सियासी अफरा तफरी है, जो इकॉनमी की सिचुएशन है और उसमें जो सियासी अफरा तफरी है उस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। इख्तियार वली साहब और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो हमारी एलीट है ना, अशराफिया है, वो गवर्नमेंट यानी हुकूमत और अपोजिशन में वो बटी हुई होती है। जो अगर अपोजिशन है जिसका असल काम हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ पर तनकीद करना और आवाम के मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो मबसूल कराना और आवाम के मसाइल को हाईलाइट करना, वो है हमारी PTI, जिसका इसका सबसे बड़ा मसला जो है वो इमरान खान साहब चूँकि जेल में है और उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, तो सारा के सारा फोकस उन्हीं पर है। और ये बात सिर्फ अभी की नहीं, जब उनकी हेल्थ के इशूज़ नहीं थे उससे भी फोकस सिर्फ यही था। दूसरी तरफ हुकूमत जिसने असल में जो असल ज़िम्मेदार है कि वो सियासी अफरा तफरी भी ना होने दे, इकॉनमी को भी बेहतर लेके चले, अवामी मसले मसाइल भी हल करे और अवाम की नब्ज़ पे उसका हाथ होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये इनके मसले हैं कि PTI को किस तरह से चारों शाने चित करना है, किस तरह से उन पॉलिटिक्स करनी है। दोनों पूरी एलीट की बात करी, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो। लेकिन इस मुल्क के क्या मसाइल हैं, इस आवाम के क्या मसाइल हैं, वो ये हैं जो मैं अभी आपके सामने रख रही हूँ। पाकिस्तान तो सियासी जमातों की तरजीहात, मुल्क भर में 7 करोड़ अफराद इस वक्त गुर्बत का शिकार है। गुर्बत की शरह 11 साल तारीख में बुलंद तरीन सतह के साथ 29% पर जा पहुंची है।
बेरोजगारी की शरह 21 साल बुलंद तरीन सतह के साथ 7.1% पर जा पहुंची है। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 5% है। बैरूनी कर्जों का हजम 138 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। बैरूनी सरमायाकारी में 41% कमी वाक़ हुई है। तिजारती खसारा 35% इजाफे के साथ 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। पाकिस्तान से अब तक 125 गैर मुल्की कंपनीज अपने दफातर बंद करके वापस जा चुकी हैं। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 47% पाकिस्तानियों को साफ पीने की पानी की सहूलत मौजूद है। अगर हम गवर्नमेंट से बात करेंगे तो कहेंगे जी हमने तो दिवालिया होने से बचा लिया, और अगर हम अपोजिशन से बात करेंगे तो कहेंगे कि हम तो ये कहते हैं मगर ये करते ही नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग KP अफेयर्स। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ हैं, PTI फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल, PTI KP फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वैसे बड़ी दिलचस्प बात है इख्तियार वली खान साहब आपके लिए भी और शौकत यूसुफजई साहब आपके लिए भी, जब भी आप मीडिया टॉक कर रहे होते हैं, मैं तो ना मिनिस्टर्स की आके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स देख रही होती हूँ, हमने ये किया, हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ये हैं, हम अभी ये करने जा रहे हैं। आप मीडिया पे आते हैं PTI को लताड़ने के लिए, PTI मीडिया पर आती है हुकूमत को लताड़ने के लिए। ये मुल्क, ये अवाम, ये उसके मसाइल किसी के लिए कहीं एग्जिस्ट करते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जो आपने लताड़ने नतूड़ने की बात की है, ये तो अपने साथ साथ, ये तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये साथ साथ चलता रहता है। लेकिन हालात चाहे जैसे भी हो, हम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल कभी भी नहीं रहे। अच्छा। हमने जो आज से तकरीबन 4 साल पहले, कुछ कम 4 साल, पौने 4 साल पहले जो ज़िम्मा उठाया था अप्रैल मई 2022 में, उस वक्त ये मुल्क जो था तो ये बिल्कुल इसके डिफॉल्ट का ऐलान जो था तो इसके हुक्मरान कर रहे थे। उस वक्त जो वजीर आजम था, उस वक्त जो वजीर खजाना था, उस वक्त जो पार्टी बरसर इख्तिदार थी, उसके जो इत्तेहादी थे शेख रशीद जैसे, वो भी इसकी डिफॉल्ट और दिवालिया होने और इसके टूटने के और श्रीलंका और सोमालिया बनने के ऐलानात कर रहे थे। हम वहां से कश्ती को मोड़ के लाए, हम वहां से मुल्क को बचा के लाए हैं। उसके बाद हमने आपको ये बता दिया था 1.5 साल बाद, 2 साल बाद के हम मुल्क जो डूबती नैया थी उसको भी बचा लिया है और रीडायरेक्शन भी हो गई है। तो एक टूटते लरसती मईशत को और ऐसी मईशत को और ऐसे मुल्क को बचाने में, उसको वापस मस्कुलर बॉडी के साथ अपने टांगों पे खड़ा करने के लिए इट टेक्स टाइम। तो कभी भी मत बोलिए कि हम एक बहुत ही, जैसे कोई कैंसर से सरवाइव करता है, जैसे कोई किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट सरवाइव करता है, पाकिस्तान की मिसाल बिल्कुल ऐसी ही थी। आज आप ये नहीं कह सकते कि आप डिफॉल्ट हो रहे हैं, आज आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है तो आपका मुल्क खुदा ना खास्ता टूटने लगा है। हाँ, मुश्किलात हैं, महंगाई है, लेकिन इतनी आप तसल्ली रख सकती हैं कि आपकी डायरेक्शन जो है, आपकी सिमत उसका सर, इन तसल्लियों से गरीब आवाम का पेट नहीं भरता ना, कि मैं गरीब आवाम को जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, मैं उसको जाके कहूँ, या आप उसको जाके कहें कि इतनी तसल्ली रखो, सिमत मुल्क की दुरुस्त हो गई है, आज नहीं तो 4 साल बाद तुम्हें रोटी मिल जाएगी। देखिए, रोटी की अगर बात करें तो आप ये देखें कि जितनी भी चीजों की प्राइस हाइक आई है उस पर रोटी में कंट्रोल। सर, रोटी की मैंने एक एग्जांपल दी है, अवाम के लिए मसला सिर्फ रोटी नहीं है सर, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट कहने का मकसद ये है कि सियासत से हम ये कह रहा हूं कभी कि निकलेंगे, ठीक है, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को जितना कर सके हमने कंट्रोल करके रखा। ठीक है सर, बिजली के बिलों से कुछ नहीं बचता। इख्तियार वली साहब, मैं इस पे बहुत आगे इसी पे नहीं जाना चाहती, लेकिन बिजली के बिलों से कुछ नहीं बचता, गैस के बिलों से कुछ नहीं बचता, पेट्रोल डलवा के कुछ नहीं बचता, ट्रांसपोर्टेशन के बाद कुछ नहीं बचता, घरों के किरायों के बाद कुछ नहीं बचता। ये तो बड़ी, हमारे यहाँ तो हम तो अगर चटनी रोटी भी गुजारा कर लेते हैं तो हम तो वो कौम है जो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है। अगर हम ये बात याद रखें ना, ये जहन में थोड़ा सा हो कि अगर ये मुल्क हो जाता डिफॉल्ट, ये टूट जाता और यहाँ के हुक्मरान अपने मालोदार उठा के ले जाते, तो इस वक्त फिर इन लोगों का और इस अवाम का हाल क्या होता। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, ठीक है, मैं उसको इमेजिन भी नहीं करना चाहती, मैं उसको इमेजिन भी नहीं करना चाहती। शौकत यूसुफजई साहब,
पूरी पीटीआई को ये पता है कि जी इमरान खान जेल में है, इमरान खान साहब की आँख ख़राब है। मैं नहीं कह रही कि ये पता होना नहीं चाहिए, ये मेजर कंसर्न होना चाहिए। खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दीजिए, खान साहब को इलाज करवा दीजिए, खामोशी से जाके ब्रीफिंग्स लेते हैं, आवाम को आके नहीं बताते हैं, इधर धरना होता है, उधर कोई हाईजैक कर लेता है, इधर ग्रुपिंग, मतलब सारा का सारा चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो अवाम नहीं चल रही, पार्लियामेंट नहीं चल रही, अवाम के मसाइल नहीं चल रहे। माना कि आप लोगों को जो सीट्स हैं वो इमरान खान साहब की मरहून मिन्नत है या उन्होंने टिकट दिया है, लेकिन वोट तो अवाम ने दिया है सर। आप लोगों के आपस के जो मसले हैं उसमें पिस कौन रहा है? दो हाथियों की लड़ाई में घास, और आप लोग क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। थैंक यू सो मच शौकत लेकिन यूसुफ साहब। जी जी, लेकिन मसला ये है कि हम तो इस हुकूमत को बार बार आईना दिखा रहे हैं, और ये जो अभी तक कहते रहे कि जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, डिफॉल्ट तो उस वक्त होने लगा जब इसहाक डार को वो बनाया गया, वजीर खजाना बनाया गया, उसके बाद मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ जाने लगा था। अब वो उनको उन साहब को वहां से हटा के वजीर खारजा बनाया गया। तो आप देखें कि मुल्क की खारजा पॉलिसी का क्या हाल है। अगर सिर्फ ये इस पे हमें खुश हुए कि जी ट्रंप हमें बहुत अच्छा कह रहा है, तो ट्रंप हमें उस किनारे पे लेके चला गया है कि अब वहां से वापसी जो है हमारे लिए वो इंतहाई खतरनाक है इस मुल्क के लिए। तो यानी ये चीजें तो कोई ढकी छुपी है नहीं कि हमारे वक्त में महंगाई की शरह क्या थी और आज महंगाई की शरह क्या है। इसी तरह जो मुल्क के कर्जे हैं, हमें कहा गया कि जी आपने 26,000 अरब का कर्जा लिया है 3.5 सालों में, यहाँ पे अभी 43,000 अरब का कर्जा ले लिया है। तो कर्जों पे मुल्क चलाना है तो फिर तो बिल्कुल आप फिलहाल तो कर्जों पे ही मुल्क चल रहा है। जब बात करो तो कहते हैं जी हमने डिफॉल्ट से बचा लिया 4 साल पहले, फिर आप तो बात ही नहीं करते ना। हम बात कर लेते हैं तो जवाब आ जाता है, पीटीआई तो बात ही नहीं करती। शौकत यूसुफजई साहब, एक चीज अब मुझे जरा अब सुन ली मैंने आपकी पूरी बात। ये जो दहशतगर्दी वाला जो मामला है, इस पर हालिया वाक़यात हुए, कल बन्नू में दहशतगर्दी का हमला हुआ, उससे पहले जो इमाम बारगाह में यहाँ पर हुआ, ये तमाम चीज़ें हुई जिसका जवाब भी लिया पाक फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान के 7 सूबों पे हमला करके, और मुतअद्दिद जो दहशतगर्द हैं उनके हलाक होने की इत्तलात आ रही है, इवन जो उनके कमांडर्स हैं उनकी भी आ रही हैं। दहशतगर्दी को लेकर सूबे खैबर पख्तूनख्वा की एग्जीक्यूटिव और वफाक की पॉलिसीज़, स्टेट की पॉलिसीज़ ऑन बोर्ड है, एक साथ खड़े। जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, आपको पता है उसके स्टेक होल्डर तो ये सूबा ही है ना, और मुतासर भी यही सूबे के अवाम है। तो हम कैसे मतलब ये कह सकते हैं कि हम दहशतगर्दी में हुकूमत के साथ नहीं है या फौज के साथ नहीं है। देखें, जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं 100% सपोर्ट करते हैं, और ये हुकूमत बिल्कुल, ये तो पहले दिन से हम कह रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है ना कि जो हुकूमत इस वक्त जो डिलीवर करना था वो डिलीवर तो नहीं कर पा रही है। तो वो हमें और फौज को लड़ाने का एक बहुत बड़ी कोशिश भी हुई, साजिश भी हुई, कुछ हमारे लोग भी उसमें फंसे। आई थिंक ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जो हमारा मेन इशू है इस वक्त, जो अमन के क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा, तो उसमें तो हम सब एक हैं। हम तो चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो। कब हमने कहा है कि जी हमने तो सिर्फ इतना कहा था इनसे, कहा तो क्या आपने कभी, आप लोग मुज़ाकरात का कह देते हैं, कभी अफगानिस्तान को भाई बना लेते हैं, तो फिर पॉलिसीज का बड़ा फर्क हो जाता है ना, निपटा किस तरह से जाएगा। देखिए जब अफगानिस्तान की बात आती है ना, तो उस वक्त हमने जरूर कहा था कि आप बैठे बात कर लें, लेकिन उसके बाद हम बार बार कहते रहे कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे साथ बैठ जाएं और बैठ के कोई पॉलिसी बनाए, चाहे वो अफगानिस्तान बैठ गए ना, कोर कमांडर में मीटिंग हो, कोर कमांडर के साथ मीटिंग हो गई ना, अब तो एलामिया भी मुश्तरका आ गया, तो मेरे ख्याल है अब चीजें बेहतर अंदाज में आगे चलेंगी। कि हम तो शुरू दिन से ये कहते रहे कि हमारे साथ बैठ के मुश्तरका मैकेनिज्म बनाए। हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ तो हम सब एक जैसे हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये था कि वफाकी हुकूमत अभी तक उससे कतराती रही, वो बैठने के लिए तैयार नहीं थी। उनका वजीर दाखिला, उनका वजीर खारजा, उनका अपने जितने भी हैं, आप देखते रहे कि हम बार बार कहते रहे। हमने एपीसी हमने बुलाई और एपीसी में इनकी जुबात हमारे साथ बैठी, वो भी एग्री कर गई वहां पे, लेकिन बाद में जाके हुकूमत नहीं एग्री कर सकी। तो मेरे कहने का मकसद है कि आपने जो बात की है ना, देखिए असल इशू तो आवाम का है। दहशतगर्दी भी मार रही है और महंगाई भी मार रही है। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। इख्तियार वली साहब बड़ी माजरत के साथ, लेकिन मैंने पहली हुकूमत देखी है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शायद मुल्क में चाहती ही नहीं है। चीज़ों को आप लोग बेहतर अंदाज में आगे चलाना नहीं चाहते। आप इनको ऑन बोर्ड ले लें, इनके छोटे मोटे मसले हल कर दें ताकि चीज़ें स्मूथली आगे चलती रहें। वो चीज़ें आप लोग वो कहते हैं कि जी हमारा जो लीडर है उसकी अगर आँख का मसला है तो इलाज उसका हमारे ज़ाती फिजिशियन को एक्सेस दे दें। मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता इख्तियार वली साहब, अगर आप कैटेगोरिकली और टू दी पॉइंट सिर्फ इतना बता दें कि पर्सनल फिजिशियन की एक्सेस देने में क्या मसला है। देखिए, एक तो जहाँ पर ये पर्सनल फिजिशियन की बात है वो इनको मिल जाएगी, और इस वीक जो है तो इनके लीडर को अस्पताल भी ले जाया जाएगा, उनका जो इलाज है उसका फॉलोअप भी होगा, और अगर डॉक्टर ने उनको रखने का एडवाइस किया तो उनको वहाँ पे रखा भी जाएगा, और अगर वो जेल भेजना चाहते हैं तो वो वापस जेल भेज देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज़ तो तय है कि पहले दिन से जब इनका लीडर बीमार हुआ है तो उनकी सेहत पर हुकूमत ने या इंतज़ामिया ने कोई सियासत नहीं की। उनको जो चीज़ चाहिए थी, उनको जो फैसिलिटी मेडिकल की चाहिए थी, मेडिकल प्रोटोकॉल उनको बेस्ट उनको दिया गया, उनको मुहैया किया गया, और अभी तक अपनी जिम्मेदारी के साथ। और ये इनकी लीडरशिप को भी पता है, ये अलीमा बाजी को भी बता दिया, ये बैरिस्टर गोहर को और अलामा नासिर अब्बास को भी बता आप दिया। दुरुस्त फरमा रहे होंगे, हमें आपकी नीयत पे भी शक नहीं है, बट सवाल ये है कि जिसका मरीज होता है ना वो बड़ा सेंसिटिव हुआ होता है। अल्लाह ना करे कल आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपकी फैमिली को बड़ा कंसर्न होगा। वो ना हॉस्पिटल की बातों में आएंगे ना फिजिशियंस की बातों में आएंगे, वो कहेंगे हमें दिखाएं हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा बाप किस हालत में, हमें देखना है उसको, हमें देखना है कि उसको क्या दवा दी जा रही है। हमारे जो उसके जो पर्सनल डॉक्टर है उसकी एक्सेस होनी चाहिए, हमें पर्सनली उसको मिलना चाहिए, ना कि वो सोच के बैठेंगे कि जी इत्तलात आ रही है कि ही इज़ इन गुड कंडीशन एंड उसको ट्रीटमेंट जो है वो बहुत बेहतर ट्रीटमेंट मिल रहा है। और अगर अभी आप ये कह रहे हैं कि उनकी जनरल फिजिशियन तक एक्सेस हो जाएगी, सर तो पहले ही कर देते, इतना मामला आगे बढ़ता ही नहीं, इनको मौका ही नहीं मिलता अपनी सियासत चमकाने का। मेरे ख्याल में आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इन्होंने इमरान खान की सेहत और आंख पर भी उस पर भी सियासत खेली है। अलीमा बाजी ने कहा था कि हमारी मर्जी के डॉक्टर जाएंगे, उनको बोला कि 2 डॉक्टरों के नाम दे दें, कहते हैं कि नहीं डॉक्टर हमने देनी ही नहीं है, मैं खुद जाऊंगी। अब आप अंदाजा करें कि आप जो आपको खुद नहीं पता कि आप करना क्या चाहती हैं, आप उस पर सियासत खुद खेल रहे हैं। हमने तो कोई सियासत नहीं खेली, हम तो इस बात पे कायल हैं कि आप जहां भी इनकी रिपोर्टों को लेके जाएंगे, आप जहां भी ये चेकअप कराएंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि जो हुकूमत वक्त ने उनकी फैसिलिटेशन की है उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। सर वो तो रिपोर्ट है ना, मिलाने के लिए बुलाया गया, आप फिर आए नहीं, और आपके जो बैरिस्टर गौहर है वो भी नहीं आए। तो बात तो ये है ना कि आपने ये तय कर लिया था कि ये सारा मामला अगर हमने बता दिया कि वो उनकी सेहत ठीक है और हम तो गलती में कुछ बातें कर रहे थे या हमने एक माहौल बनाना हुआ था, तो फिर तो ये तो सारा मामला डाई डाउन हो जाएगा। सर तो आप लोग को तो चाहिए ये था कि आप लोग एक मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और ये बताते कि हमने अलीमा खान साहबा को कहा आए चले इमरान खान के पास, वो मना कर रही हैं। हमने बैरिस्टर गोहर को कहा कि इमरान खान के पास चले, वो मना कर रहे हैं। इसका तो सीधा साधा तरीका ये था, इनको सियासत चमकाने का मौका ही नहीं मिलता। ये बातें वक्तन फवक्तन बताई गई है, मुख्तलिफ वज़रा ने बताई है, मैंने खुद बताई है, ये तो बैरिस्टर अकील ने बताई है, इसके अलावा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ये बात बताई है, अताउल्लाह तारड़ ने बताई है। तो ये तो वक्तन फवक्तन हम अपडेट करते रहे इनको। चले लेकिन हमें साहब तो सारे गिले शिकवे तो आपके पे खत्म हो गए ना। बड़ी तफसील के साथ बता रहे हैं इख्तियार वली साहब कि हर तरह से हुकूमत फैसिलिटेट करती रही है, बेहतरीन ट्रीटमेंट देती गई है, लेकिन आप लोग अपनी सियासत चमकाए चले जा रहे हैं। जी मेरे ख्याल से हमारा तो सबसे बड़ा डिमांड ये है कि जो हमारे जो खान साहब के जो मालजीन है वो उन तक रसाई दिए, उनकी फैमिली को रसाई दें। अगर ये कह रहे हैं कि जी हम तो इनको कह रहे हैं कि आ जाए, तो डिमांड हमारा क्या था? हम तो डिमांड यही कर रहे हैं, आज भी हमारा यही डिमांड है। तो फिर ये जो कह रहे हैं कि रसाई भी हो जाएगी, डॉक्टरों तक इनके इलाज भी हो जाएगा, तो ये काम तो पहले होना चाहिए था ना। जैसे आपने कहा कि आखिर हुकूमत छुपा क्यों रही है इस चीज को? आप अच्छे से अच्छा डॉक्टर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डॉक्टर अच्छा नहीं देंगे, हो सकता है अच्छा डॉक्टर हो, लेकिन अगर वो डॉक्टर हमें बता दें
और हमारे जो जो खान साहब की फैमिली है, जो नहीं, उनके डॉक्टर से मालकिन तो है, बात अगर कराई उनको है, मौजूद जो पर्सन ऐसा जो नहीं, पर्सनल देखिए, फिजिशियंस थे। देखिए, देखिए शौकत मेरी यूसुफ ज़ई बात- साहब, मैं सबसे आपको बड़ा बताऊं, मामला मैं गलत आपको पता है कहाँ हुआ? नहीं, एक सुने, अल्लामा नासिर साहब जाके ब्रीफिंग लेकर आए, बैरिस्टर गौहर साहब जाके ब्रीफिंग लेकर आए, जाके खामोशी से धरने से निकले, धरने में जाके बैठ गए। क्यों नहीं बताया आवाम को, क्यों नहीं बताया उनके सपोर्टर्स को कि हम ब्रीफिंग नहीं, लेकर आए? मैं आपको बताऊं, इसमें खामोशी हुआ की क्यों क्या है। जरूरत थी? देखिए मैं हुआ क्या है, मैं आपको बताऊं ना। जो खान साहब के मालिकीन थे, उनको टेलीफोन करके बताया गया कि ये रिपोर्ट है और ये इलाज हमने किया है। तो ठीक उन्होंने है। कहा हाँ ये ठीक है, ये इलाज। तो वो तो देखे ना, अब वो इलाज हुआ है या नहीं हुआ है। वो एक हम तो उन्होंने ये भी कहा है ना उन डॉक्टरों ने कि जी हमें जो बताया गया कि हमने ये किया है वो तो ठीक है, लेकिन हम कंफर्म कैसे करें कि वाकई उनको ये इलाज हुआ है। तो फिर अगेन मसला तो वही खड़ा हो गया, उनकी फैमिली को तकलीफ हुई है, उनकी तो फैमिली तकलीफ में रही कि भाई अच्छा ये कंफर्म नहीं है कि इस हुकूमत पे कैसे एतबार किया जा सकता है। मतलब जब अच्छा, आपने इतना सब कुछ किया दिया, अब आप 2 पॉइंट यहाँ तक बात पहुंची कि उनके आँख के जाया होने का खर्चा जाया किया जा रहा है, तो कैसे एतबार किया जाए कि उन्होंने इलाज भी अच्छा किया हो। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से देखें, सिंपल सी बात थी, अगर उसी दिन ये अलाउ कर देते कि जी ठीक है अब इनके वालिदैन भी चले जाएं, इनकी फैमिली भी चले जाए। मिस हैंडलिंग हुई है, मेरा ख्याल है हमें हुकूमत की नीयत पे शक नहीं होता, नहीं करना चाहिए, मिस हैंडलिंग हुई है। इख्तियार वली साहब, शायद आप मेरी इस बात से एग्री करें, जब रात में आप लोग पिम्स हॉस्पिटल लेके गए, आपको उनकी फैमिली को लूप में ले लेना चाहिए था, दूसरे दिन ले लेना चाहिए था, मतलब थोड़ी लेट ले लेना चाहिए था, ऑन बोर्ड ले लेते। उनकी आइज़ का ट्रीटमेंट हो रहा था, ऑन बोर्ड ले लेते। जब फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर को मुकर्रर किया, फिर वो वहाँ पर गए, फिर चीज़ें बाहर आई। अगर ये गवर्नमेंट साइड से ये चीज़ें डिटेल शुरू में ही आ जाती, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि थोड़ी सी शायद मिस हैंडलिंग ज़रूर हुई है, तो फिर इनको शायद इतना बकौल आपकी कि वो सियासत करें तो उनको मौका ही नहीं मिलता। इनफैक्ट ऐसा है कि हम उनकी सेहत को लुक आफ्टर कर रहे थे और यहाँ पर इनको अपनी सियासत की पड़ गई और इनको ये भी तसल्ली हो गई कि ही इज़ इन सेफ हैंड और उसकी सेहत और उसका इलाज जो है वो ठीक ठाक चल रहा है, तो चलो आओ लेट्स प्ले विद इट। इन्होंने उस पर जितनी गंदी पॉलिटिक्स खेलनी थी ये लोग खेल गए, वरना इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी बहनों को, उनके रुफ़का को, बैरिस्टर गौहर को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को, इन सब दोस्तों को ऑन बोर्ड रखा गया। उनकी जो इनसे डॉक्टरों के नाम मांगे गए, फिर इवन बाद में जब डॉक्टर नदीम कुरैशी को शामिल किया गया वो इनकी डिमांड पे शामिल किया गया है। तो मेरे ख्याल में they were least bothered about। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं सर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया इख्तियार वली साहब के 25 फरवरी को, यूसुफ ज़ई साहब रुक जाए, 25 फरवरी को आप इनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और अगर वहाँ पे हो सकता है एडमिट भी करें और उनके जो पर्सनल फिजिशियन है उनको एक्सेस भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और माजी में अगर कभी किसी अस्पताल ले जाते वक्त हमने अनाउंस नहीं किया तो उसके पीछे ये एक ही रीजन थी कि सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है, मुल्क के हालात भी आपको मालूम है। आपने जब खबर इधर उधर से लीक हो गई तो 4 दिन बाद आपका हुकूमत का बयान आ रहा है, 4 दिन तक थोड़ी सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं सर। नहीं होते हैं ना, मतलब उसके बाद भी जरूरत पड़ सकती थी और अब फिर भी पड़ सकती है। तो हम चाहते हैं यूसुफ ज़ई साहब लवन लाइन लास्ट यूसुफ ज़ई साहब महफूज रहे तो बेहतर है। मेरे ख्याल से आप कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, लेकिन गलती हुई है हुकूमत से, उसकी वजह से काफी काओस पैदा हुआ है और लोगों के अंदर खदशात हैं कि ये हुकूमत जो है वो सही इलाज नहीं कर पा रही या कुछ चीज छुपा चले। लेकिन अभी वो कह रहे हैं 25 फरवरी को पर्सनल फिजिशियन की एक्सेस भी देंगे, जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करेंगे। इसी के साथ इस अच्छे नोट के साथ प्रोग्राम को मैं खत्म करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत इख्तियार वली साहब आपका भी, शौकत यूसुफ ज़ई साहब आपका भी। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।